Old and new religions. नेक्स्ट लेक्चर इन 7th क्लास कहते प्राचीन और नए जो धर्म 3000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हज़ारों साल का जो इतिहास है दैट वी आर एक्सप्लोरिंग सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस कि हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो विकास हुए हैं धार्मिक परंपरा में. पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल कि लोगों का जो दैवीय विश्वास था कुछ समय व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा गहरा था, बट मोस्टली इट वाज कलेक्टिव, किंतु अधिकतर यह सामूहिक विश्वास था. कलेक्टिव बिलीफ इन ए स्पिरिचुअल सुपरनेचुरल एजेंसी religion was many times closely connected with the social and economic organization of local communities. तो सामूहिक जो विश्वास होते थे, सुपर नेचुरल जो होते थे, प्राकृतिक रूप से जो विश्वास होता था सामूहिक रूप से एजेंसी, रिलीजन वाज मैनी टाइम्स कहते धर्म कई बार निकट से संबंध रखता था, विशेष रूप से सामाजिक और जो आर्थिक संगठन होते थे स्थानीय समुदाय के, उससे यह संबंधित होता था. एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स, ये जो समूह थे, इन समूह के जो सामाजिक संचार था इसके रूप में, सो आल्सो डिड देयर बिलीव्स कि उनका वे अपने आप विश्वास भी करते थे. ये जो सामाजिक समूह होते थे या संसारिक जो सामाजिक समूह होते थे, सामाजिक संचार है उसका प्रयोग करते, उसमें विश्वास करते थे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड कि इस काल के दौरान दैट टुक प्लेस चेंज इन इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट टुक प्लेस चेंज, इस काल के दौरान जो परिवर्तन हुए थे या जिन परिवर्तनों स्थान या इन व्हाट वी कॉल हिंदुस्तान टुडे, क्या वी कॉल हिंदुस्तान टुडे कि जिसे आज हम हिंदुस्तान कह सकते हैं या हिंदुस्तान कहते हैं. दीज इंक्लूडेड दी वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, इनमें नए देवताओं की पूजा शामिल थी. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिर का निर्माण कार्य बाय द किंग्स, जो राजाओं के द्वारा किया जाता था. एंड द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट, और इसमें जो ब्राह्मणों का महत्व बढ़ रहा था और पुजारी द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, कहते हैं मुख्य समूह के रूप में होते थे समाज में. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड द ब्राह्मण्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. देयर नॉलेज, उनका जो ज्ञान होता था संस्कृत टेक्स्ट, कहते संस्कृत के जो टेक्स्ट होते उनसे जो ज्ञान होता था जो प्राप्त किया द ब्राह्मण्स ऑफ ए लॉट रिस्पेक्ट, तो उससे ब्राह्मणों को समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त, आदर सम्मान. देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेट बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स न्यू रूलर सर्चिंग ऑफ प्रेस्टेज. उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन होती, मुख्य जो स्थिति की बात करें, जो पोजीशन उन्हें पद प्राप्त होता था, कंसोलिडेट होता था जो कि सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, उनके जो पैट्रन होते थे या जो न्यू शासक होते थे, जो सर्चिंग किया जाता फॉर प्रेस्टीज के लिए, उसको सपोर्ट दिया जाता था. वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, सबसे महत्वपूर्ण जो विकास था उनमें से एक इस काल का वाज द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ ए लविंग. इस काल के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था कि भक्ति विचार का उत्पन्न होना, भक्ति ऑफ ए लविंग पर्सनल डिटी के जो एक विशेष देवता होते, व्यक्ति जो देवता होते थे उसके प्रति प्रेम होना, उसके प्रति भक्ति का उत्पन्न होना, ये महत्वपूर्ण था. दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलेबोरेट रिचुअल्स, दैट की डिवोटीज जो देवता होते थे कुड रीच पहुँच सकते विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट, कि बिना पुजारी को ऐड किए, और इलेबोरेट रिचुअल्स या जो संस्कार उसके बिना उस तक पहुंच सकते थे. दिस वॉज आल्सो द पीरियड, ये वह समय भी था, काल था, वैन जब न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट के उपमहाद्वीप में नए धर्म प्रतीत हो रहे थे, नए धर्म उभर करके सामने आ रहे थे. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द टीचिंग ऑफ द ओनली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी. यदि व्यापारी और जो प्रवासी थे, जो माइग्रेटर थे, उन्होंने सबसे पहले जो पवित्र बुक थी कुरान, उसको 7वीं सदी में कुरान से भारत को परिचित करवाया था. मुस्लिम्स रिगार्डेड द कुरान एज देयर हॉली बुक,
मुस्लिम इस पुस्तक को जो पवित्र पुस्तक मानते थे, पवित्र बुक मानते थे कुरान को, एंड एक्सेप्ट द सॉजनिटी ऑफ द वन एंड द ओनली गॉड, और एक्सेप्ट करते थे सॉजनिटी प्रभुषता ऑफ द वन एंड द ओनली, केवल वो भगवान है उसकी प्रभुषता, उसको स्वीकार करते थे। अल्लाह हुज लव मर्सी एंड बॉन्टी इम्ब्रेंस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, जिसे प्रेम करते हैं, बसी दया देते हैं, बॉन्टी इम्ब्रेस ऑल दी, दया करते हैं, बॉन्टी इम्ब्रेस ऑल दोज, वो सभी करते हैं, हु बिलीव इन हिम, जिस पर उनको विश्वास है, इन इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड्स, जो सामाजिक बैकग्राउंड है उसकी रिस्पेक्टिव, यानी कि उसमें जो विश्वास होता वो भी करते थे। कहते भगवान में उनको विश्वास था, जो चाहते थे वैसा मानते थे भगवान करने वाले हैं। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम, कहते कई जो शासक थे वो इस्लाम के पैट्रॉन्स थे, एंड दी उलेमा, इस्लाम एंड दी उलेमा लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, कहते कई जो थियोलॉजियंस सीखे एंड जूरिस्ट भी सीखे, इंटरप्रेटेड इस्लाम इन मैनी वेज, कि जो थियोलॉजिस्ट है, जूरिस्ट है, उन्होंने अपने तरीके से इस्लाम का व्याख्या की थी। कहते हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, कहते इतिहासवेता और उनको जो साधन है, हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम, यदि इतिहासवेता ने इतिहास लिखा जो उनको सूचना प्राप्त हुई थी, समय बाय देम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो विभिन्न साधनों से उनको सूचना प्राप्त हुई थी, सच एज ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, जैसे कि प्राचीन जो लेख होते थे, लिटरेचर, साहित्य एंड कॉइन्स, उनसे जो उन्हें प्राप्त होता था उससे उन्होंने इतिहास लिखा था। देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस, कोई आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सबूत प्रमाण मिले हैं, एंड सोर्सेज साधन है, टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मिडेवियल इंडिया, मध्य भारत की इतिहास लिखने के साधन रहे। लिटरेरी सोर्सेज रिलेटेड टू मिडेवियल इंडिया, जो लिटरेरी सोर्स होते थे वो मध्य भारत से संबंधित थे। मिडेवियल इंडिया से कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, उनको साधारण रूप से दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। राइटिंग ऑफ द इंडियंस, कि भारतीयों के जो राइटिंग्स थे, राइटिंग्स ऑफ द फॉरेनर्स, या जो विदेशियों के द्वारा लिखा गया था, हु विजिटेड इंडिया इन दोज डेज, उन दिनों जो उन्होंने भारत में यात्रा की थी। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिटवीन, इतिहास के अध्ययन के लिए 700 से लेकर के 1750 का जो काल है उसके बीच में हिस्टोरियन स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इतिहासवेता उन्होंने जो सिक्कों पर लिखा होता था, इंस्क्रिप्शंस होते थे, आर्किटेक्चर जो होते थे, एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, या जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स होते फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए, तो उनसे उन्होंने सूचना प्राप्त की थी इतिहासवेताओं ने। लिटरेरी सोर्सेज इंडियन और इंडिजिनियस, कहते इन अर्लियर डेज, कहते पूर्व के दिनों में पीपल मोस्टली यूज्ड पाम लीव्स, कि लोग अधिकतर जो पाम लीव्स होते पत्ते उसका प्रयोग करते थे। सीप लेदर, बेड की जो खाल होती थी उसका, वुड ब्लॉक्स, या फिर लकड़ी की जो तख्ती होती थी, स्टोन बाय टेबलेट्स, या फिर पत्थर की जो टैबलेट्स होती थी टुकड़े उसका, एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू राइट, बार्क ऑफ ट्री की बार्क होती थी उसको लिखने के प्रयोग करते थे। पेपर वाज ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज्ड इन टू राइट फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, कि पेपर का लिखने के लिए जो यूज हुआ था वो 13वीं सदी से हुआ था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, जो लेख होते थे उनको लिपियाँ होती थी, प्रतिलिपियों की बात करें तो वो जो धनी लोग होते थे उनके द्वारा इकट्ठा किया गया था, या शासक जो होते थे, रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, पादरियों के द्वारा, एंड वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज, कि उनको पुस्तकालय में रख दिया गया था, लाइब्रेरीज में, एंड आर्चीव्स प्लेसेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, यानी कि आर्चीव स्थान होते हैं जहाँ दस्तावेजों को रखा जाता है, रिकॉर्ड रूम जिसको हम कह सकते हैं, कि मैन्यूस्क्रिप्ट चाहे उनको स्टोर किया जाता है, वहाँ उनको रख दिया जाता था। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, उसके समकालीन समय में, देयर वॉज ए फ्यूजन ऑफ राइटिंग्स ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के जो लिखने का जो समय तो सबसे चरम पर था। ऑटोबायोग्राफी सच एज जहांगीर नामा, तो उसमें बायोग्राफी भी लिखी जाती थी, आत्मकथा जिस जहांगीर के द्वारा जहांगीर नामा लिखी गई थी।
एंड बाबरनामा, बाबर के दो बाबरनामा एंड बायोग्राफीज सच इज दैट ऑफ शेरशाह की बायोग्राफी भी लिखी जैसे शेरशाह के द्वारा, शेरशाह नॉन एज तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही लिखी थी, रिटन बाय अब्बास की बायोग्राफी से शेरशाह को जाना जाता था इस तारीख शेरशाही, जो कि इसकी जो आत्मकथा जो लिखी गई थी अब्बास शेरवानी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास थे जिनको विभिन्न इतिहासों को द्वारा जो आत्मकथाएं हैं वो लिखी गई थी। स्कॉलर्स मोस्टली रोट कोर्ट क्रॉनिकल्स के जो विद्वान होते थे उन्होंने अधिकतर दरबारी जो क्रॉनिकल्स लिखी पत्रिका विच वॉज द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स, जो कि इतिहास हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स शासकों का जो इतिहास रहा है, और द रूलिंग डायनेस्टीज या जो शासन करने वाला जो वंश है, ऑफ द किंगडम्स साम्राज्य का, इन विच दे लिव्ड जिसमें वो रहते थे उसके बारे में लिखते थे, यानी कि उसके दरबार में रह कर के राजा के वो लिखते थे। राजतरंगिणी मीनिंग स्ट्रीम ऑफ किंग्स, राजतरंगिणी जो लिखी गई है रिटन बाय कलन के द्वारा, ये प्रोमिनियंट एग्जाम्पल ऑफ दिस वे, इसका एक अच्छा उदाहरण है। द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य छठे की जो उपलब्धि है, द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी का जो चालुक्य किंग था साउथ इंडिया का, हैव बीन मेंशन्ड इन ए बुक, मेंशन किया गया एक पुस्तक में नेम जिसका नाम है विक्रमादेव चरित, रिटन बाय भीलन, जो कि भीलन के द्वारा लिखा गया है। मैनी टाइम्स, कई बार पीपल रोट अबाउट एन इवेंट सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट्स ऑक्यूरेंस, कई बार लोगों ने लिखा है अबाउट एन इवेंट, एक घटना के बारे में लोगों ने जो लिखा है, लिखा है अबाउट एन इवेंट, एक घटना के बारे में कई शताब्दियों में लिखा है इसके बारे में। पृथ्वीराज रासो वाज कंपोज्ड बाय चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो के द्वारा लिखी गई है, जो पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है। मैनी ईयर्स आफ्टर द किंग्स डेथ, ये भी राजा की मृत्यु कई वर्षों के बाद लिखी गई थी। थैंक्स, टुडे के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।